बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नादरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जेल में तो हैं, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात के लिए वो बदस्तूर खतरा बने हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो रही है। मुस्लिम लीग नवाज भरपूर तैयारियां कर रही है उनके इस्तकबाल के लिए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने लाहौर पहुंचना है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद अब क्या सूरत हाल होगी उस पर बात करेंगे। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मामला। साइफर केस इस वक्त जेर समात है। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दी गई है, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने इस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। उनकी ये ख्वाहिश है कि फर्द जुर्म आयद ना हो और साइफर केस आगे ना चले, लेकिन इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को समात रखी है और इस बात का इम्कान है कि 2-3 रोज और गुजर जाएंगे और फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। लेकिन फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद इमरान खान इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जो इस वक्त कौमी धारा है उसमें इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वोट बैंक उनके पास है, अगरचे उनकी पार्टी पर 9 मई के इकदाम की वजह से खासा बुरा वक्त आया हुआ है। उनके लोग बहुत सारे रूपोश हैं, या बैरून मुल्क हैं, या गिरफ्तार हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं। 9 मई के वाकई की यकीनी तौर पर कोई भी जस्टिफाई जो है उसको नहीं कर सकता और हर कोई उसकी मजम्मत कर रहा है। इमरान खान साहब ने खुद भी इसकी मजम्मत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमाएं, उन्होंने भी इन वाकयात की मजम्मत की। लेकिन यह एक तस्वर है कि एक मुनज़्ज़म इकदाम और साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई हुई थी, सारे इकदाम हुए थे, जिसकी वजह से पाक फौज के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। अब दो सूरत हाल है, मुख्तलिफ किस्म की हैं। एक तो यह कि 9 मई का वाकया है, दूसरी तरफ अवाम में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी में कोई शक नहीं है कि वो है, और ये पॉपुलैरिटी इस वजह से है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो 16 माह हुकूमत की है वो इंतहाई घटिया तरीन हुकूमत थी, नाकाम तरीन हुकूमत थी, जिसकी वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा। ये एक अलग बहस है कि रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी गई, और ये एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जितनी भी जमातें हैं उनका एक मौकफ रहा है। बहरहाल हुकूमत से कंट्रोल चीजें नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सूरत हाल गड़बड़। अब वही निगरान हुकूमत है जिसने डंडा चलाया। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आर्मी चीफ इसके पीछे है और पाक फौज इसके पीछे है, सिक्योरिटी फोर्सेस इसके पीछे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोजाना डॉलर की गिरावट हो रही है, रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। रोजाना की बुनियाद पर डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है और इससे पाकिस्तान की मीशत को संभाला देने में मदद मिलेगी। एक तो पाकिस्तान के जो कर्जे हैं बैरूनी वो कम होंगे, और दूसरा साथ ही क्योंकि जो सूद है वो उसमें कमी आएगी, और साथ ही साथ पाकिस्तान की मीशत की बेहतरी के इकदाम वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। स्मगलिंग का खात्मा वो एक हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर भी काफी हद तक कोशिशें जो है वो की गई और उसमें कामयाबी हुकूमत को मिली है। बहरहाल अभी भी निगरान हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि निगरान हुकूमत के पास जितना भी वक्त है उसमें जो कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इकदाम किए जाए। जो इदारे इस वक्त खसारे का शिकार हैं उनकी निजकारी का फैसला हो चुका है और इस हवाले से भी वाज़ेह तौर पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल इसके बावजूद के इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिल वक्त भी पीटीआई की और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी नहीं आ रही। ये उसी सूरत में आ सकती है कि जब तमाम तर चीजें जो है वो उस सतह पर लेके जाई जाए जब पीटीआई की हुकूमत थी, या उससे बेहतरी आ जाए, ताकि लोगों को यह तासुर मिले कि वाकई पीटीआई के बरक्स जो इकदाम हैं वो बेहतर थे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि माजी के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकी। लेकिन इसमें यहां पे एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मामला है कि इलेक्शन एक्ट में जो पिछली हुकूमत ने तरमीम की थी उसके तहत नाअहली की सजा 5 साल थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया था। आइन की तशरीह की गई थी। आइन में अगरचे ये वाज़ेह नहीं था, लेकिन आइन की तशरीह के तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन इस हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये वाज़ेह कर दिया था कि जो नाअहली की मुद्दत है उसका तयन किया गया, ताहयात की बजाय उसको 5 साल कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर अब एक तो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे जिसमें उनको सजा हुई है, और साथ ही दोबारा वो केस चलेगा, वो केस भी उनका मजबूत है क्योंकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर उसी केस में वो बरी हो चुके हैं।
اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے اور اسی انداز سے نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاحیات نائل ہیں، یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ پہلے کوئی قانون ہی نہیں تھا تاحیات نائلی ہے یا اس کی کوئی مدت کا تعین ہے، لیکن پچھلی حکومت نے چونکہ مدت کا تعین کر دیا ہے، اگر اب چیلنج ہوتے ہیں، ایک تو جب نواز شریف صاحب پیپر جمع کرائیں گے تو ریٹرننگ آفیسر ان پیپرز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ قانون کے مطابق اب نااہلی جو ہے وہ 5 سال ہے، اور 5 سال 2018 سے 23 تک وہ مدت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ پریکٹس ریویو اینڈ ججمنٹ جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نائلی کی مدت 5 سال ہے قانون کے مطابق، اور اس کو کسی طور پر بھی جو بھی سپریم کورٹ جائے گا تو سپریم کورٹ اس کی وضاحت کر دے گی کہ اب ایک قانون آ گیا ہے، اس لیے یہ مدت اب 5 سال ہے۔ تو اس طرح نواز شریف صاحب کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کریں اور آگے بھی بڑھیں۔ تاہم اب بڑا امتحان اس وقت مسلم لیگ نواز کے لیے یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو جو نواز شریف صاحب نے لاہور آنا ہے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ جلسے لوگوں کو جمع کر پاتی ہے، تمام حلقوں کو، تمام امیدواروں کو جو الیکشن لڑنے والے ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں۔ بہرحال چیلنج بڑا ہے، کیونکہ اس وقت جو موجودہ معاشی حالات ہیں، بالخصوص مہنگائی کی صورتحال ہے، یہ مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس انداز سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لاہور لاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جو ہے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر رخ جو ہے حالات کا وہ موڑ لیتی ہیں، لیکن آئندہ عام انتخابات اتنے آسان بھی ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے نہیں ہوگے جو کہ بظاہر اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔